Good morning, my dear students. Hi, everyone. Welcome to my YouTube channel, Engineer Gaurav Singh Educator. Today we are dealing with class 9th R.D. Sharma exponent of real numbers problems. ठीक है? In this context, we are dealing with first question. So that 1 by यह सिंपल बोल दो, ये एक्सप्रेशन बराबर इज इक्वल टू 1, यही ना प्रूव करना है, या हम पढ़ देते हैं एक बार क्वेश्चन. सो दैट 1 by 1 प्लस एक्स के पावर बी माइनस ए प्लस एक्स के पावर सी माइनस ए प्लस 1 by 1 प्लस एक्स के पावर ए माइनस बी प्लस एक्स के पावर सी माइनस बी प्लस फाइनली पूरा एक्सप्रेशन के साथ प्लस 1 by 1 प्लस एक्स के पावर बी माइनस सी प्लस एक्स के पावर ए माइनस सी इज इक्वल टू 1. दिस इज अ हायर ऑर्डर क्वेश्चन ऑफ सीरीज ऑफ आर.डी. शर्मा. ठीक है, मतलब इसमें क्या करना है हम लोग को, LHS बराबर RHS करना है, 1 के बराबर आ जाए. ठीक है, एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं 1 by 1 प्लस एक्स के पावर बी माइनस ए प्लस एक्स के पावर सी माइनस ए. देखो इसको डायरेक्ट ब्रेक करते हैं लॉ लगा के. देखो ए के पावर एन, एक लॉ को जान लो, ए के पावर एन क्या होता है माइनस एन. ए के पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 बाय ए के पावर एन. यही हर जगह लगाएंगे हम लोग. ठीक है, इसी का यूज करेंगे. ठीक है, तो एक्स के पावर बी बाय एक्स के पावर ए लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक्स के पावर सी बाय एक्स के पावर ए लिख सकते हैं ना, प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स के पावर ए बाय एक्स के पावर बी हो जाएगा. और ऐसे भी माइनस फॉर्म में है तो डिवीजन हो जाएगा. इसको ऐसे भी ए के पावर एम माइनस एन क्या होता है, ए के पावर एम बाय ए के पावर एन. यही सब यूज करेंगे. ठीक है, कैसे, ए के पावर एम डिवाइडेड ए के पावर एम डिवाइडेड ए के पावर एन क्या होता है, ए के पावर एम माइनस एन. ठीक है, ये लो लग गया. इसको ऐसे लिखो, चाहे ए के पावर एम बाय एन लिखो. और ए के पावर माइनस एन मतलब मान लो एक्स के पावर माइनस ए है तो नीचे एक्स के पावर ए आ गया. ठीक है, दोनों तरफ से कर सकते हैं. एक्स के पावर सी बाय एक्स के पावर बी. ठीक है, प्लस एक और एक्सप्रेशन है, इसको भी ऐड कर देते हैं. प्लस क्या है 1 बाय 1 प्लस एक्स के पावर बी बाय एक्स के पावर सी प्लस एक्स के पावर ए बाय अप्लाइंग एक्सपोनेंट लॉ. ठीक है, एक्स के पावर सी है ना, एक्स के पावर सी. ठीक है, डरना नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है लेकिन सिंपली मैथ्स का यूज करके बन जाएगा. अब एलसीएम लेते हैं. ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा बताओ, एक्स के पावर बी प्लस एक्स के पावर सी ऊपर में हो जाएगा ना. एक्स के पावर ए अगर एलसीएम लिए तो इधर एक्स के पावर ए बाय इतना लिख सकते हैं एक्स के पावर ए. ठीक है, प्लस 1 बाय एक्स के पावर बी प्लस एक्स के पावर ए प्लस एक्स के पावर सी बाय एक्स के पावर बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. ठीक है, तीसरा टर्म यहाँ है, 3 टर्म है ना, तो उसको भी ऐसे ही लिख दो. एक्स के पावर सी एलसीएम लेने के बाद एक्स के पावर बी प्लस एक्स के पावर ए बाय एक्स के पावर सी. ठीक है, अब देखिए ऊपर चला गया ये एक्स के पावर ए प्लस एक्स के पावर बी प्लस एक्स के पावर सी. हुआ कि नहीं हुआ. अब रीअरेंज कर देना सेकंड टर्म में, ऊपर एक्स के पावर बी चला गया, फिर इसको रीअरेंज करके एक्स के पावर ए प्लस एक्स के पावर बी प्लस एक्स के पावर सी. सेम ला देंगे तो एलसीएम आसानी से निकल जाएगा. तीनों एक्सप्रेशन सेम आ जा रहा है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ जाएगा तो एलसीएम हो जाएगा. ठीक है, एलसीएम के हिसाब से एक्स के पावर सी ऊपर चला गया मैथ से, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा एक्स के पावर ए प्लस एक्स के पावर बी प्लस एक्स के पावर सी. रीअरेंज करके लिख देते हैं इसको. अब बताओ ये टर्म तीनों इक्वल है, एलसीएम तीनों इक्वल है ना, एलसीएम ले लो. तो x के पावर a प्लस एक्स के पावर b प्लस एक्स के पावर c है ना, होगा तीनों जुड़ जाएगा, तीनों सम हो जाएगा. x के पावर a प्लस एक्स के पावर b प्लस एक्स के पावर c. अब बताओ ये तीनों जो है कैंसिल आउट नहीं होगा, सेम टर्म है तो कैंसिल आउट हो गया तो 1 बचा. अब बताओ LHS एक्सप्रेशन कितना लाना था, 1 बराबर प्रूफ करना था, तो इक्वल टू RHS. Hence we have proved, we have showed that LHS equal to RHS equal to 1. We have completed. This expression is equal to 1. It is proved. I have completed first question solution. Let's begin with second question solution. ठीक है, if ABC is equal to 1, so that this expression is equal to 1. We are beginning with the solution.
प्रूफ करना है तो फिर LHS RHS कर देते हैं, ठीक ना। सो मतलब प्रूफ होता है, तो प्रूफ मतलब LHS RHS ले लो। 1 प्लस ए प्लस बी के पावर -1, इसको क्या लिख सकते हैं बी के, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए हैं। ए के पावर -n क्या होता है, 1/a के पावर n होता है ना। यही एक्सप्रेशन लगा देंगे सब जगह, तो 1/b हो जाएगा ये, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखो 1 प्लस बी प्लस 1/c हो जाएगा ना, प्लस 1 प्लस सी प्लस 1/a हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें दिमाग लगाना है, इसका दिया हुआ है ना, कंडीशन दिया हुआ है ABC = 1, तो इसी का प्रूफ करना है, ABC इसी का यूज करके प्रूफ करना है, ठीक है। ABC अगर 1 दिया है तो यहाँ तो देखो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। C वाला में देखते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दो रिजल्ट आएगा, 1/c लिख सकते हैं। 1/c क्या हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा ना अगर इधर ले गया तो RHS साइड, और E भी हो सकता है एक तो ये हो जाएगा। दूसरा इसी से अगर C निकालते हैं हम, C देखो यहाँ C यूज है, C = 1/a भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं। दो रिजल्ट हम यहां से ले आए, दोनों रिजल्ट का यूज करके इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। अभी तो सिंपल है, इसको तो एलसीएम ले लो। AB प्लस B प्लस 1 लिख सकते हैं इसको बाय B प्लस, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस B, 1/c के जगह पे अभी तुरंत निकाले AB हो जाएगा। कॉमन टर्म निकालने के, लाइक टर्म निकालने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। AB प्लस B प्लस 1, देखो इधर भी AB प्लस B प्लस 1 आ गया, फिर एलसीएम आराम से लिया जाएगा, ठीक है। और C के जगह पे हम क्या ले सकते हैं, 1, देखो यहाँ भी ले सकते हैं 1/AB, अभी तुरंत किए हैं 1/AB, दो रिजल्ट का यूज कर रहे हैं, प्लस A, ये ना हुआ। अब देखो B ऊपर चला गया, B/AB प्लस B प्लस 1 लिख सकते हैं ना इसको। ये तो नीचे भाई साहब कोई दिक्कत नहीं इसमें, AB प्लस सेम टर्म करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे B प्लस 1। अब देखो एलसीएम लेने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, इसको अगर एलसीएम से अगर इस टर्म को पूरा को ब्रेक करते हैं तो स्टार मार करके इधर बता दे रहे हैं, देखो डायरेक्ट हम कर देते हैं, एलसीएम ले रहे हैं, AB प्लस 1 हो जाएगा ये टर्म। इस टर्म को अगर देखते हैं ऐसे तो AB प्लस 1 हो सकता है एलसीएम के बाद, प्लस क्या हो जाएगा ये बताओ, 1A है ना, प्लस 1/a, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर AB चला जाएगा बाय, यहां क्या हो जाएगा AB प्लस 1 प्लस B हो जाएगा ना, यहां से देखो एलसीएम लेने के बाद, तो यही चीज हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, ऊपर चला गया तो AB लिख सकते हैं ना आफ्टर टेकिंग एलसीएम, ये टर्म को क्या हो जाएगा 1 प्लस AB प्लस B प्लस 1। अब बताओ ये टर्म लाइक हो गया ना, डिनोमिनेटर टर्म, एलसीएम ले लो, खत्म, और क्या, क्वेश्चन खत्म। B प्लस 1 प्लस AB हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा AB प्लस B प्लस 1 आफ्टर टेकिंग एलसीएम हो जाएगा। तो AB प्लस 1 रीअरेंज करके AB प्लस B प्लस 1 न्यूमरेटर में लिख सकते हैं ना, और डिनोमिनेटर तो है ये है सेम। ये बताओ ये सेम टर्म हो गया, काट दो इसको, ये क्या हो गया RHS, इतना ही 1 ही चाहिए था हम लोग को, हेंस LHS = RHS, मतलब we have proved that this expression is equal to 1, the solution is done, this was proof, we have completed the solution. I have completed 2 questions, now this is 3rd question. Today it is very hot weather and I am feeling very hot. Prove that a के पावर -1 by a के पावर -1 प्लस b के, मतलब दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2b² by b² - a², ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन में आगे बढ़ेंगे। प्रूफ करना है तो LHS RHS करना पड़ेगा। a के पावर -n क्या होता है, अभी कुछ देर पहले इसका यूज किए हैं, 1/a के पावर n, तो यहाँ पे 1/a के पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/a के पावर 1 हो जाएगा, तो दैट मीन्स 1/a, और उसी तरह से 1/a के पावर 1 भी 1/a हो जाएगा, और 1/b के पावर -1 1/b के पावर 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 1/b हो जाएगा।
उसी तरह से यहाँ भी देख लो, ऊपर में 1/a हो जाएगा, सिमिलरली सेम है 1/a हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1/b हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेते हैं, 1/a, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाय ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1/a, बीच में प्लस साइन है, b माइनस ए हो गया है ये। ठीक है, तो दैट मीन्स ए बी हो जाएगा। ठीक है ना, इसको ऊपर ले जाते हैं तो 1/a इंटू ए बी हो जाएगा ना, टू ए बी, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। उसी तरह से सिमिलरली 1/a इंटू ए बी हो जाएगा ये, फिर b माइनस ए, तो b माइनस ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो क्यों नहीं हम इसको माइनस कर देते हैं डायरेक्ट, a माइनस बी ले आते हैं। ठीक है, सॉल्व कर दो, कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज और है, यहां तक तो हो गया ए बी, ठीक है, यहां तक सही है। अब देखिए ए कैंसिल हो गया यहाँ पे, ए कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो दैट मीन्स बी, अब देखो b बाय ए प्लस बी माइनस b बाय ए माइनस बी। ठीक है, यहां से कर देते हैं, क्लियर अंडरस्टैंड करोगे। b कॉमन ले लिए यहाँ पे, अगर हम कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, दोनों जगह b है तो b कॉमन ले लिए, a माइनस बी उधर जाएगा एलसीएम के बाद माइनस ए प्लस बी, तो माइनस ए प्लस बी मतलब माइनस बी, सिंपल एलसीएम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, वही लगा दिए। माइनस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस 2b हो जाएगा बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब देखो ये माइनस जो साइन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लोग को क्या चाहिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। माइनस जो है नीचे ऊपर वाला, ये नीचे माइनस को हटा देगा ना, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो पी स्क्वायर माइनस, और माइनस प्लस माइनस होता है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही ना हम लोग को चाहिए था। RHS आ गया ना, सेम LHS 2b स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज RHS, वी हैव प्रूव्ड द एक्सप्रेशन LHS इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।